स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और बस चाय पी जा रही है। आप लोग भी चाय पी लीजिए। जैसे कि आप मुझे जानते हो कि मैं मुस्कान की भाभी हूँ। फिर गाइस, आप लोग ये भी जानते हो कि मुस्कान के साथ अभी बहुत ज़्यादा गलत चल रहा है, बहुत ज़्यादा गलत। वो कैसे, मतलब कैसे जी रही हैं वो, इस टाइम पे क्या हो रहा है उनके साथ, बस वही जानती हैं। तो गाइस, जो भी उनके साथ चल रहा है अभी बहुत ज़्यादा गलत चल रहा है। तो बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, उन्हें तसल्ली बनाएं कि सारा कुछ एक ना एक दिन अच्छा हो जाएगा। तसल्ली बांधें मतलब, और एक ना एक दिन सारा कुछ अच्छा हो जाएगा। तो गाइस, जो भी हो रहा है मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और आज जो रात में जो अक्षय भैया ने किया है वो तो बहुत ही ज़्यादा गलत किया है कि उनका प्राइवेट जो नंबर था वो प्राइवेट कर दिया है, उनका पर्सनल नंबर प्राइवेट कर दिया है। तो गाइस, ये तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। और फिर क्या बोल सकते हैं, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में क्या बोल सकते हैं? तो गाइस, समझ में नहीं आ रहा भाई, इनकी लड़ाई दिन पे दिन इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है कि हम सोच रहे कि एक मतलब ये लोग साथ में हो जाएं, अच्छा परिवार हो जाए इनका। और ये लड़ाई इतनी बढ़ती जा रही है कि लड़ाई ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, और आगे बढ़ती जा रही, पीछे होने का नाम नहीं ले रही है, लड़ाई आगे बढ़ने का नाम ले रही है। अब तो हद ही हो गई, उधर से वीडियो पढ़ रही हैं, इधर से वीडियो पढ़ रही हैं। और हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में बोल भी तो नहीं सकते, अच्छा भी नहीं लगता बोलने में हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में। और ये सोचते हैं ना, हस्बैंड वाइफ में कितनी भी लड़ाई हो जाए, एक होने के चांस कहीं ना कहीं रह जाते हैं। कितनी भी लड़ाई हो जाए, हस्बैंड हस्बैंड वाइफ में रहने के चांस रह ही जाते हैं। एक तो उनके पास बच्चा है, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो गैस, मैं चाय पी लूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ, अपनी बात क्लियर करती हूँ। मैंने चाय पी ली है क्योंकि चाय अगर नहीं पीती तो चाय हो जाती ठंडी। तो मैंने इसलिए सोचा कि चाय पी लूँ, उसके बाद अपनी बात क्लियर करूँ। तो गैस, जैसे कि उनके साथ इस टाइम पे हो ही रहा है, जैसे कि वो नंबर प्राइवेट कर रहे हैं, मतलब इतनी लड़ाई बढ़ गई है लोगों में कि वो अपनी इतना मतलब गुस्सा है। अब तो मैं सोच नहीं सकती भाई क्या होगा इस रिश्ते में। और उनके साथ साथ लोग बाहर वाले भी मज़ा ले रहे हैं, बहुत बाहर वाले इस बात को ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि ये किया वो किया। अब सोशल मीडिया पे तो लोग बात तो बोलेंगे, घर परिवार में घर से भी बाहर बात चले जाए तो मोहल्ला वाले भी नहीं छोड़ते, वो तो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया बहुत बड़ी चीज़ है। सोशल मीडिया में अगर चीज़ चली गई तो पूरी मतलब कहाँ कहाँ जाएगी कोई पता नहीं, किसको पता लगे किसको पता नहीं लगेगी कोई पता नहीं। तो बस भगवान, सोशल मीडिया बहुत अच्छी भी चीज़ है, बहुत बेकार भी है। अब इनके रिश्ते में क्या होगा, अब इनके रिश्ते में क्या बोलो क्या नहीं बोलो कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि देखो, हस्बैंड वाइफ, अभी हम बोले भी किसी के बारे में, क्या पता वो एक हो जाए, ये भी तो हो सकता है, एक भी होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो मैं ये कहती हूँ, हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी को नहीं बोलना चाहिए। जो हो रहा है वो दोनों आपस में ही लड़के अपना सेटल कर लें। अलग होना चाहें तो अलग हो जाएंगे, एक होना चाहें तो एक हो जाएंगे। हस्बैंड वाइफ के बीच में बोलना ही नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। और सोशल मीडिया पे तो आप लोग खुद समझदारी दिखाओ, वो गुस्सा गुस्से में एक दूसरे को मुझे पता है ठेस पहुँचा रहे हैं, वो एक दूसरे को वो ठेस पहुँचा रहे हैं। और क्योंकि तो वो गुस्सा आती है तो गुस्से में काम बिगड़ते हैं, कोई अच्छा काम नहीं होता। मैं तो ये किधर साइड से भी गए तो उधर साइड पे भी गुस्सा बहुत है, इधर साइड में भी गुस्सा हो गई है। तो गुस्सा हो गई है वो भी भैया, गुस्से में ही सारा कुछ हो रहा है और कुछ नहीं। तो बस क्या हुआ है उनके साथ, क्या हो रहा है मैं भी नहीं जानती, मुझे भी इस चीज़ की बारे में जानकारी नहीं है कि अकाउंट वगैरह मतलब मैनेजर ने छोड़ दिया, ये तो मुझे पता ही, सभी को पता है ये चीज़ें। तो ये जो हो रहा है सही नहीं हो रहा। और भगवान से प्रार्थना करो कि दोनों लोग एक हो जाएं और सारा कुछ सब कुछ अच्छा हो जाए जल्दी जल्दी। और पता नहीं भगवान क्या लिखा है लाइफ में, क्या नहीं लिखा मुस्कान की लाइफ में। एक लड़की कितना कुछ सह रही होगी इस टाइम पे, कितना मतलब दिमाग में टेंशन चल रही होंगी। कुछ दिन से थोड़ा चलो खुश दिखाई दे रहे थे, शायद लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए टेंशन देने के बहाने बना लिए, मैनेजर को ख़रीदना, ये फलाना ढिकाना, ये नहीं करना चाहिए लाइफ में। देखो थोड़ा सा खुश, क्योंकि देखो वो मतलब उनका भी सूट हुआ था, तब भी शायद लोगों को दुख हुआ इस चीज़ का, इसलिए ये सब किया कि अब ये इनका चैनल नहीं बचेगा तो करेंगी कहाँ से ये सब कुछ। पहले इंस्टाग्राम आईडी तो उनकी पहले ही उड़ा दी गई हैं, दो जो भी उन्होंने बनाई, पहले तो 3 लाख की उड़ा दी गई, नई बनाई थी उन्होंने। चलो अभी मैं जब तक इस पर काम कर लूँगी, वो बता रही थी, तो वो भी ख़त्म कर दी। 2 आईडी तो उनकी इंस्टाग्राम से तो हटा ही चुके हैं, उनको इंस्टाग्राम पे उनकी कोई वीडियो वगैरह नहीं आती, आप लोगों को पता है। अब सोच रहे हैं कि यूट्यूब पर उनका जो भी चल रहा है, तो यूट्यूब से भी इनको हटाने की मतलब ये सोशल मीडिया से इन्हें हटा दें।
तो भाई वो अपने बच्चे का पेट कैसे भरेंगी, और इन्हें यूट्यूब सोशल मीडिया से हटा दिया जाएगा तो कैसे बच्चे का पेट भरेंगी। लोग ये नहीं सोचते कि चलो तुम कर रहे हो, उनके साथ करो, उनसे लड़ाई करो, फ़ोन से तुम्हारी बात होती है, ये भी हम सबको पता चला है कि आपकी फ़ोन से बात होती है, तो फ़ोन से लड़ाई करो ना। जो भी कहना है अच्छा बुरा तुम चाहते तो अभी तक उनको प्यार से ले जाते। पर यू मतलब उधर साइड ईगो कम नहीं होता, गलती उधर साइड से ज़्यादा हुई, मतलब गुस्सा कम नहीं होगा, तो ये लड़ाई ऐसी ही बढ़ती जाएंगी और ये सारी लड़ाई शांत होने का नाम नहीं ले। मुझे तो नहीं लग रहा ये लड़ाई शांत होने का नाम लेगी, ये लड़ाई आर पार ही होगी। या तो ये लड़ाई किसी को मरवा के जाएगी या लड़ाई इसको मतलब तलाक होके ही रहेगा। अब इस लड़ाई में मुझे दो चीज़ दिखाई देती हैं। अब मैं नहीं समझती कि ये चीज़, अब ये लोग एक होने के चांस इनके बचे। एक बच्चा आएगा, बच्चे की खातिर एकदम ये मतलब थोड़ा उनका गुस्सा कम हो जाए, अक्षय भैया का जो भी है बच्चे की खातिर, वो मुझे 1% दिखाई दे रहा कि बच्चे की खातिर उनका गुस्सा कम हो जाएगा। अगर बच्चे के बारे में ये सोचते तो जो उन्होंने हरकतें की हैं शायद वो नहीं करते। उन्होंने बहुत गंदी हरकतें करी हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेचारा उनका नंबर हर किसी चीज़ में लगा हुआ होता है, हर किसी वो नंबर हटवा भी नहीं सकती। और आज की दुनिया इतनी गंदी पड़ी है, फेसबुक लड़की खोल लेती है, फेसबुक अगर बना लेती है ना तो 25 कॉल आती है उस पर भी। फेसबुक से ही दुखी हो जाते हैं। अगर फेसबुक में कोई सेटिंग नहीं होती तो फेसबुक कम दुखी करने वाला नहीं है, अब वो तो प्राइवेट नंबर है उनका, ये सोचो। तो फेसबुक पर लोग परेशान कर सकते हैं तो प्राइवेट नंबर पे क्यों नहीं कर सकते। प्राइवेट नंबर पब्लिक करने का क्या मतलब था, तुम अपनी बहन का कर सकते हो। इतनी गंदी हरकतें तुमने दी हैं, ये कोई अच्छी चीज़ है तुम्हारी, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। बहुत मतलब ये जो किया है बहुत घटिया हरकत की है उन्होंने, अच्छे भैया ने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे भी इतना बुरा लगा ये देख कर के रात में उन्होंने नंबर प्राइवेट कर दिया है। मैं बताओ उस नंबर की कोई वो रह गई है बेचारी, अब क्या करेंगे, उस नंबर को बंद भी कर नहीं सकती। अब क्या करेंगे भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता कि वो करेंगी तो करेंगी क्या। किसी से देखो पूछती हैं, कुछ और सोल्यूशन निकल आए कि किस नंबर का क्या हो सकता है, जैसे कि बाहर वाले की अनजान इंसान की कॉल नहीं आए। तो इन्होंने ये जो किया बहुत गलत किया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जो भैया ने ये किया है। नहीं, ये नहीं करना चाहिए। तुम लड़ाई कर रहे थे, बराबर लड़ाई करते, तुम वीडियो बना के डाल देते, इतना दिक्कत नहीं होती मुस्कान को। तुम वीडियो उनके खिलाफ बना कर डाल देते, मुस्कान को उनका जवाब तुम्हें मिलता। रिप्लाई अगर तुम वीडियो खेलो तो वीडियो खेलते, इस नंबर की कहाँ बात आ गई बीच में। आप वीडियो खेल रहे हो आप लोग, तो वीडियो खेलते, वो तो मैं रिप्लाई करती वीडियो से, क्योंकि पता है आप लोगों में बात हो नहीं रही है प्यार से, तो गुस्सी में आप वीडियो खेल लेते तो इससे इतनी दिक्कत तो नहीं होती। वो आपस के हस्बैंड वाइफ सब जानते हैं, चलो हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, गुस्सी में हर कोई किसी को कैसा ही बोल देता है, ये बात होती है। तो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में कोई लड़ाई नहीं होती है, चाहे कितनी भी बड़ी लड़ाई हो। पर आपने तो ये नंबर ही उनका प्राइवेट कर दिया, पब्लिक कर दिया, सॉरी। ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती करी। ये नंबर तो मतलब मुझे अब क्या करे बेचारी, मेरी तो बात भी नहीं हुई है। मुझे तो खुद डर लग रहा है कि मैं कॉल लगाऊंगी तो वो ये ना सोचे किसी अनजान इंसान का कॉल है। मतलब हर बार मैं यही लगेगा उनको कि किसी अनजान इंसान की कॉल नहीं आ जाए मेरे पास, तो मुझे तो डर भी लग रहा है उनको कॉल लगाने के लिए। तो मैंने तो भाई एक बार कॉल लगाई थी, शायद उन्होंने इस वजह से नहीं उठाई होगी, अपना दूर रख दिया वो उन्होंने अपने आप से कि अब मैं किसकी कॉल उठाऊँ किसकी नहीं उठाऊँ, समझ में नहीं आ रहा है। तो बस यही है, जो भी किया उन्होंने गलत, ये चीज़ गलत करी। आप चलो लड़ाई खेल रहे थे, आप खेलते अपने, तुम्हारी हस्बैंड वाइफ की बात है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते थे। मैंने मुझे कोई भैया इस चीज़ में मतलब नहीं। आप लोग लड़ रहे हो, लड़ो, कौन सही कौन गलत है इसका तय कोर्ट करेगा और कोर्ट आपका फैसला करेगा, क्योंकि आप लड़ाई छोटी नहीं रहेगी, अब लड़ाई बढ़ती जा रही है, दिन पे दिन ये लड़ाई बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो बस गाइस, मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइए क्या सही है क्या क्या गलत है। और वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।